अर्जुन 13 साल का मासूम और शांत स्वभाव का बच्चा था। उसकी दुनिया किताबों, कॉमिक्स और खिलौनों तक ही सीमित थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा नई चीजें खोजने और दूसरों को इम्प्रेस करने की चाह रहती थी। एक दिन उसकी कॉलोनी के पास एक पुराने बंगले पर सेकेंड हैंड सेल का बोर्ड लगा हुआ था। ये वही घर था जिसे कुछ महीने पहले एक अमीर परिवार ने बेच दिया था। अर्जुन अपनी माँ मालती के साथ उस सेल में गया। घर के अंदर पुरानी पेंटिंग्स, किताबें, बर्तन और खिलौनों का ढेर लगा हुआ था। भीड़ में चलते चलते अचानक अर्जुन की नजर एक डॉल पर पड़ी। उस डॉल का नाम था आर्या डॉल। वो किसी साधारण डॉल जैसी नहीं थी। उसकी कांच जैसी नीली आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी और उसका सुनहरा फर अजीब सा जादुई लग रहा था। उसके कान खरगोश जैसे प्यारे थे, लेकिन आंखों में कुछ रहस्यमय डर छिपा हुआ था। अर्जुन उस डॉल से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह डॉल उसी के लिए बनी हो। उसने अपनी माँ से जिद की कि उसे वही डॉल चाहिए। मालती ने पहले उसे मना किया और कहा, बेटा ये बहुत पुरानी और डरावनी लग रही है। लेकिन अर्जुन की जिद के आगे माँ को हार माननी पड़ी। घर लौटते ही अर्जुन ने डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया। होमवर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र बार बार डॉल पर ही जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि डॉल मुस्कुराकर उसे बुला रही हो। उस रात अर्जुन को पहली बार बेचैनी महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली हो। अर्जुन ने जाकर उस डॉल को उठाया, लेकिन फिर उसे कुछ महसूस हुआ। तो अर्जुन ने झुंझलाकर डॉल को शेल्फ पर रखा और नीचे जाने लगा। तभी ऊपर वाले शेल्फ से एक भारी लोहे की ट्रॉफी अचानक गिर गई। अगर अर्जुन वहां खड़ा होता तो वह ट्रॉफी सीधा उसके सर पर गिरती और उसका सर फट जाता। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सारे उसके दिल की धड़कन सुन सकते हों। उसने जल्दी से ट्रॉफी वापस रखी और किसी को कुछ भी नहीं बताया। माँ के डांट खाने के डर से वो चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि ट्रॉफी अपने आप अचानक से गिर कैसे सकती है। उस रात जब अर्जुन सोने गया तो उसने महसूस किया कि डॉल की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन नीली आंखों से आती हल्की सी चमक उसके दिल में डर भर रही थी। अगले कुछ दिनों में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। कभी बल्ब अचानक फट जाता, कभी खिड़कियों के शीशे अपने आप क्रैक हो जाते। घर के कोनों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमे से हंस रहा हो। अर्जुन का डर बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये सब मेरा वहम है या वाकई में इस डॉल के अंदर कुछ चीज है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ दिनों तक अर्जुन ने डॉल को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह डॉल के पास जाता उसे ऐसा लगता था कि डॉल की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई है। एक शाम उसने हिम्मत करके सारी बातें अपने पापा विक्रम को बताई। विक्रम हंस पड़े, अरे बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है। डॉल कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अर्जुन की डरी हुई आंखें देखकर उन्होंने उसका दिल रखने के लिए कहा, ठीक है, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। कल मैं इसे डंप यार्ड में फेंक दूंगा और तुम्हें नए खिलौने लाकर दे दूंगा। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। करीब आधी रात को अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। अर्जुन घबराकर उठकर बैठ गया। नीचे से उसके पापा की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। वो भागकर सीढ़ियों पर पहुंचा और उसने देखा उसके पापा विक्रम नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। उनका सर फटा हुआ था। माँ मालती बदहवास होकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अर्जुन के बंगले में उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर आर्या डॉल रखी हुई थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर वही चौड़ी भयावह मुस्कान थी। अर्जुन की रूह कांप गई। उसे अब यकीन हो चुका था कि डॉल सिर्फ एक खिलौना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। मालती विक्रम को लेकर अस्पताल चली गई। जाते जाते उसने अर्जुन से कहा, बेटा, घर में ही रहना और दरवाजा मत खोलना। अर्जुन डर के मारे ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा रहा। वो बार बार ऊपर अपने कमरे की ओर देखता रहा, लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। धीरे धीरे अर्जुन को नींद की झपकी आने लगी थी, लेकिन उसकी आंख खुली तो उसका खून जम गया।
आर्या डॉल अब सोफे पर बैठी हुई थी और उसे एकटक देख रही थी। उसकी नीली आंखें अर्जुन के चेहरे पर ही टिकी थीं। अर्जुन चीखा और माँ को सब बता दिया। मालती ने गुस्से में डॉल उठाई और बाहर डस्टबिन में फेंक दी। बस अभी बकवास खत्म। अर्जुन को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन उस रात जब वह टीवी देख रहा था तो अचानक ड्राइंग रूम में रखी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। उस चेयर की आवाज कमरे में धीरे धीरे गूंजने लगी। अर्जुन की सांसें अटक गईं। उसने गौर से देखा, उस हिलती हुई चेयर पर कोई बैठा हुआ था और वो थी आर्या डॉल। इस बार उसकी आंखें हल्की हल्की हिल रही थीं और वो सीधा अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन समझ गया कि इस डॉल से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन अर्जुन ने ठान लिया कि इस डॉल को हमेशा के लिए वो अपने जीवन से दूर कर देगा। स्कूल जाते वक्त उसने आर्या डॉल को अपने बैग में छिपा कर रख लिया। लंच ब्रेक में वो मैदान में आ गया और उस आर्या डॉल को उसने जोर से फेंक दिया, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल हंसते हुए वहां आ पहुंचा। उसने बोला, ये तो वही डॉल है ना, तो तू इससे इतना डर क्यों रहा है? वो मजाक उड़ाते हुए डॉल को उठा लाया और उसने फिर से उस डॉल को अर्जुन के हाथों में थमा दिया। अर्जुन कांपते हुए बोला, राहुल इसे फेंक दो, ये डॉल नहीं है। लेकिन राहुल हंसता रहा। उसी वक्त अचानक बेसबॉल मैच खेल रहे बच्चों में से एक ने जोर से बॉल मारी। गेंद सीधे राहुल के सर पर जा लगी और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसका सर वहीं पास पड़ी एक नुकीली जंग लगी कील पर लगा और वो वहीं मौके पर ही मर गया। पूरा मैदान चीखों से भर गया और लोग इधर उधर भागने लगे। सबने सोचा ये सिर्फ एक हादसा है, लेकिन अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि ये डॉल मौत लेकर आई है। उस रात अर्जुन ने खुद अपने हाथों से डॉल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कैंची से काटा, हथौड़े से पीटा और जलाया भी। वो सोच रहा था कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आधी रात को जब उसकी आंख खुली, उसने देखा आर्या डॉल उसे कमरे में एक कोने पे बैठी हुई थी। उसकी हंसी गूंज रही थी, एक अजीब, खोखली और खौफनाक सी हंसी। सुबह होते ही अर्जुन के पूरे शरीर पर अजीब दांतों के निशान पाए गए। मालती और विक्रम घबरा गए। अब उन्हें भी विश्वास हो गया था कि ये डॉल कोई साधारण डॉल नहीं है। उन्होंने तुरंत एक प्रसिद्ध पंडित शंकराचार्य जी को बुलाया। पंडित ने डॉल को देखते ही कहा, इसे अभी यहाँ से बाहर ले जाओ। ये कोई खिलौना नहीं, ये एक अंधेरी आत्मा का घर है। सब घर से बाहर निकले। पंडित ने डॉल पर विशेष मंत्र पढ़े और उसे एक मजबूत लोहे के बक्से में बंद कर दिया। फिर उस बक्से को उसने बंगले के पीछे वाले जमीन में गाड़ दिया। अर्जुन और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें अब लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन ही खबर आई कि पंडित शंकराचार्य जी एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। यह सुनकर अर्जुन और उसके परिवार ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो लोग कहीं दूर चले गए और फिर कभी उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन आज भी नींद में उस डॉल की हंसी सुनता है और कहता है, जिस जगह आर्या डॉल को दफनाया गया था, वहां रात को अब भी कांच जैसी नीली आंखें अंधेरे में चमकती हुई नजर आती हैं।